So yeah, good afternoon everyone. This is your lecture 2 in reproduction in plant. Okay, lecture 1 तो हमने अपलोड कर दिया है हमारे चैनल में, होप आपने देखा होगा। और लेक्चर 2 में आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मीन पढ़ रहे थे, राइट? कटिंग, लेयरिंग और हमने ग्राफ्टिंग ये सब पढ़ा हुआ था। लास्ट में एक चीज़ बच गया था, दैट इज टिश्यू कल्चर। ओके, तो इसी में हमने ये लेक्चर 1 को जो है स्टॉप किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था वो वीडियो। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर से। ओके, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? देखिए, इट इन्वॉल्व प्रोडक्शन और ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सिंथेटिक मीडियम अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस इन लेबोरेटरीज। ओके, तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये एक नया टेक्निक है, ठीक है, जो आजकल यूज हो रहा है। वो क्या करते हैं, हम लोग लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, ठीक है। उनका जो क्या बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, फिर जो है हम लोग जाते हैं और फिर ये पौधा को हम लोग क्या करते हैं, एक गमले में लगाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग लेबोरेटरी में रेडी करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा प्लांट लेते हैं, ठीक है। सोच लीजिए हमने कुछ कोई सा भी एक मेच्योर प्लांट से मैंने एक छोटा सा जो है टिश्यू ले लिया उनका, ठीक है। देखिए, अ काइंड ऑफ प्लांट मे बी ग्रोन इन अ स्टेराइल मीडियम यूजिंग स्मॉल पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग कर रहे हैं, एक प्लांट से क्या करेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे, ठीक है। छोटा सा हिस्सा लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर द मीडियम यूज्ड हियर, ये जो हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हैं, जो स्टेराइल मीडियम हम यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है। ताकि ये क्या करेंगे, जो हम ये छोटा सा चीज ले रहे हैं ना, छोटा सा प्लांट ले रहे हैं, उनको ये ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए ना, तभी तो ग्रोथ होगा। तो वो हम ये टेस्ट ट्यूब में ही वो ग्रोथ मतलब होने देंगे प्लांट को, ठीक है, ग्रो होने देंगे। तो जो है, जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं, वो रिच इन न्यूट्रिएंट एंड सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक प्लांट। ओके, एक ऐसा मीडियम में हम लोग रख रहे हैं ताकि वो जो है बहुत अच्छे से क्या हो सके, ग्रो हो सके, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, हमने अभी तो छोटा सा ले लिया, हाँ, छोटा सा प्लांट का जो है एक हिस्सा ले लिया हमने। अब वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल नोन एज कैलस डेवलप्ड फ्रॉम इट। अब ये जो छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ये जो है छोटा सा प्लांट, ये छोटा सा प्लांट से क्या होगा, मास ऑफ सेल्स जो है मिलेंगे, ठीक है। और ये मास ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, सेलस। ओके, the cellus is put in a hormone containing medium which induces cell differentiation and planted formation. ओके, और फिर ये सेलस को हम लोग क्या करते हैं, राइट, ये सेलस को हम लोग एक ऐसे मीडियम में डाल देते हैं जहां पर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन और प्लांटलेट फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब यही चीज को, इसी को हम लोग फिर क्या करते हैं, एक अलग मीडियम में, ठीक है, ये मीडियम में डाल देते हैं, स्टेराइल मीडियम में डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, प्लांट होने लग जाता है, ठीक है। ये सेलस से जो है प्लांट होने लग जाएगा। समझ में आए? अब ये प्लांट जो हो चुका है टेस्ट ट्यूब में, जो थोड़ा बढ़ गया है, या मीडियम जो भी आपने स्टेराइल मीडियम लिया इसमें जो बढ़ गया है, वो फिर लीजिएगा, द प्लांटलेट डेवलप्स, और फिर उसको आप क्या कर दीजिएगा, गमले में डाल दीजिएगा। डेवलप इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट व्हेन ट्रांसफर्ड टू दी सॉइल। ओके, फिर ये जब हम सॉइल में आप ट्रांसफर कर दोगे, एक गमले में लगा दोगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर का मतलब वही है, लेबोरेटरी, हम लेबोरेटरी में हमने शुरू किया, देखिए। ओके, एक छोटा सा प्लांट लिया, ये छोटा सा प्लांट को हमने एक स्टेराइल मीडियम में रखा, जिसमें उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहा है, सारे जो है कंडीशंस हमने अप्लाई किए हुए हैं, जिस जो जो कंडीशन जरूरी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लांट का ग्रोथ के लिए, वो सब हमने दिया। इससे क्या हुआ, मास ऑफ सेल्स जो है देखने को मिला। वही मास ऑफ सेल्स अंडरगोज व्हाट, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होने के बाद फिर वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्लांट बनना शुरू हो गया, ठीक है। फिर जब एक बड़ा प्लांट बनना शुरू हो गया, तो फिर हम उसको लेके आए और कहाँ पर लगा दिए, गमले में लगा दिए। तो गमले में क्या है, अच्छे से और जो है हो पाएगा ना वो प्लांट। तो वो चीज हुआ, राइट। तो उसी को, वही चीज को, वही फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। बहुत जगह में ये किया जा रहा है, ठीक है, टिश्यू कल्चर। खास करके ये ऑर्चिड्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, और एस्पैरागस, ओके, ऑर्चिड्स, क्राइसेंथेमम, ओके। तो ये सारे कुछ जो हैं जनरली हैं, ठीक है, प्लांट्स जहां पर टिश्यू कल्चर से
चीज़ों को किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, ऑर्चिड्स तो वो तो आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, आसपास आपके भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऑर्चिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो है ऑर्चिड का एग्जाम्पल है। ये एस्पैरागस है। ओके, फॉरेस्ट वगैरह एरिया में जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। वो भी जो है टिश्यू कल्चर के ये से ही होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर के मदद से ही हम एस्पैरागस को भी उगा सकते हैं। ठीक है। फिर हमने ये सारा चीज तो पढ़ लिया, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के सारी चीजें तो हम लोग पढ़ लिया। अब एडवांटेज क्या है उसका और डिसएडवांटेज, क्योंकि सभी चीज का कुछ एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो एडवांटेज पहला क्या है, वो तो बहुत बेहतरीन मेथड है, फास्टर मेथड है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ठीक है, इससे बेहतर तरीका और नहीं है, इससे जल्दी हम और एक नया प्लांट नहीं बना सकते। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हम बहुत जल्दी एक जो है नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा, द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्टली सेम एज द प्लांट। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है वो विल बी एग्जैक्टली सेम एज द मास। मतलब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या, द न्यू प्लांट। ओके, द न्यू प्लांट, द बेबी प्लांट। ओके, द बेबी प्लांट को ऑफस्प्रिंग बोला जाता है। वो जो बेबी प्लांट हो रहा है वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा एज देयर पेरेंट प्लांट। ओके, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ था कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो क्या होता है, रूबरू पेरेंट के साथ क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ पर वही एक रीजन है, द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्टली सेम एज द प्लांट। ओके, फिर plant produced by vegetative propagation bear flower and fruit earlier than plant produced by सीड। ये कंपैरिजन किया है कि अगर आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कर रहे हो तो वो जल्दी जो है हमें फ्लावर्स और फ्रूट, क्योंकि हमें वही चीज चाहिए, फ्लावर और फ्रूट ही तो चाहिए है, वो हमें जल्दी देता है अगर हम किसी भी प्लांट को सीड से प्रोड्यूस करें। तो सीड से प्रोड्यूस करने में जो है फ्लावर और फ्रूट देने में क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मदद से किसी प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हमें क्या करते हैं, फ्लावर और फ्रूट देते हैं। फास्टर मेथड है ना। तो हमें फ्लावर और फ्रूट भी जल्दी मिलता है। और कुछ ऐसे ग्रेव्स और बनाना, इसके अंदर क्या होता है, सीड्स नहीं होते। बनाना के अंदर सीड्स होते हैं क्या, या ग्रेव्स के अंदर सीड्स होते हैं, नहीं होते। ठीक है, नहीं होते हैं। तो ये कुछ ऐसे सीडलेस प्लांट के लिए भी बेहतरीन तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस करने का। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट। व्हाट इज दैट सीडलेस प्लांट, सच एज ग्रेप्स एंड बनाना। ओके, तो इसमें भी जो है बहुत एडवांटेज है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इतना सारा एडवांटेज तो है तो कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। क्या है, एज अ प्लांट डेवलप्ड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर आइडेंटिकल। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट हमें मिल रहा है, जो बेबी प्लांट बन रहा है, वो क्या होगा, आइडेंटिकल होता है, वो रूबरू सेम होता है। तो देयर इज अ चांस दैट इन केस इफ देयर इज अ डिजीज इन अ फार्म देन इट विल अफेक्ट ऑल प्लांट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो वही जैसे कोविड जैसा एक को हो रहा था तो कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रहा था ना, कम्युनिकेबल हो रहा था। तो वे भी रूबरू क्या है, सेम है, राइट। तो अगर इन केस ये फार्म में, जहां पर ये सब चीज हो रहा है, फार्म में बहुत अनेक प्लांट्स होते हैं, तो सब अगर एक जैसे होंगे और अगर एक को डिजीज हो गया तो वो क्या हो, स्प्रेड हो जाएगा ना। हाँ, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा वो। ओके, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल, सो देयर इज अ चांस दैट इन केस इफ देयर इज अ डिजीज इन अ फार्म देन इट विल अफेक्ट ऑल प्लांट साइमल्टेनियसली। तो ये एक दिक्कत हो सकता है, हमें आइडेंटिकल मिलने के बाद भी ये चीज का एक दिक्कत हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ डिसएडवांटेज है, हाँ, इट कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप, सो देयर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग। अगर डिजीज हो गया तो क्या हो गया, पूरा जो है क्रॉप आपने जो लगाया हुआ है वो क्या होगा, एक ही बार में खत्म हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो दैट में लीड टू व्हाट, ओवर क्राउडिंग। मछली गई पानी में, वैसा वाला चीज है नहीं है, फिर छपाक कर हो गया है। तो वही चीज है, सो देर आर चांसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग। ओके,
तो ये हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया, ठीक है। अभी जो है ये चैप्टर का सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या, देखिए, द प्लांट दैट हैव फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट में हमें फ्लावर देखने को मिलता है वो प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट हम लोग बोल सकते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, क्योंकि फ्लावर ही जो है वो है क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ओके, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फ्लावर। और सारे के सारे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स और गैमेट। ओके, तो जैसे हम लोग का ह्यूमंस में, एनिमल्स में जिस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो प्लांट में भी कुछ उसी प्रकार ही होता है, ठीक है। तो प्लांट में भी जब दोनों का मिक्स हमें या फ्यूजन देखने को मिलता है, मेल और फीमेल का, ठीक है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स या मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, रिप्रोडक्शन is taking place sexually. Okay. The reproductive part of a plant is what, flower, ठीक है। तो जो reproductive part है प्लांट का वो क्या है, फ्लावर है। एंड फ्लावर कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। फ्लावर के अंदर ही ये सारे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो प्लांट यूज करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब द फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर का फंक्शन क्या है, वो इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट। उसका काम है मेल और फीमेल गैमेट बनाना, एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। ओके, तो इसका कहने का मतलब क्या है, फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट बनाना, और हमें जो है एंश्योर देना, हमें जो है एक क्या बोल सकते हो आप, एंश्योर कराने को आप क्या बोल सकते हो हिंदी में, टू एंश्योर दैट, हमें एक तसल्ली देता है वो, ठीक है, हमें एक तसल्ली देता है कि हाँ, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट। अब फर्टिलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट उसने बनाया है, तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, सीड्स मिलेगा, और ये सीड से ही फिर बनेगा क्या, न्यू प्लांट। ओके, और ये न्यू प्लांट फिर बनेगा क्या, मेच्योर प्लांट, एंड अगेन दैट मेच्योर प्लांट विल अगेन गो इनटू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, है कि नहीं। हाँ, तो ये साइकिल, जैसे हम लोग का यहाँ पर देखिए ह्यूमन इवोल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है, राइट, हम जो है अब बच्चे हैं, ठीक है, मैं भी तो बच्चा हूँ, ओके, राइट, आगे जाके फिर क्या होगा, हम भी जो है ये चीजों में पार्ट लेंगे, और फिर क्या होगा, आगे हम भी जो है संसार को चलाएंगे ना, है, वो जरूरी है, ठीक है, वो चीजें जरूरी है। तो वही यहाँ पर प्लांट भी वही चीज कर रहे हैं, राइट। तो देखते हैं आगे फिर। A typical flower has four major part arranged in rings or whorls. Okay. तो रिंग्स में चार मेजर पार्ट को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। क्या है वो चार, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके, तो क्या है ये सब पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं बता दूंगा, ये फ्लैशी बेस दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल्स। ओके, क्या होता है ये रिसेप्टिकल्स, मैं बताऊंगा क्या होता है। कैलिक्स पहले पढ़ते हैं, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है, अ ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड क्या, सेफल्स। और सेफल्स, बहुत सारे सेफल्स मिलके क्या बोला जाता है, कैलिक्स। ओके, एंड द सेफल्स कवर एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। और ये सेफल या फिर कैलिक्स का एक ही फंक्शन है, वो क्या करना, इनर पार्ट ऑफ फ्लावर को, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या करना, बचा के रखना। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में स्किन का काम क्या है, हमारे ऑर्गन्स जो इनर ऑर्गन्स है उनको बचा के रखना। आपने कभी भी इमेजिन किया होगा एक इंसान को विदाउट स्किन, हाँ, विदाउट स्किन अगर आप रहोगे तो बैक्टीरिया इतना अटैक हो जाएगा आप में, ओके, आप एक ही बार में बहुत सारे डिजीजेस से प्रोन हो जाओगे। ओके, तो वैसे ही है यहाँ पर भी, ये स्किन वाला काम जो है वो कौन करता है,
फ्लावर में सेफल, और बहुत सारे सेफल मिलके क्या बनाते हैं, कैलिक्स। ओके, मैं बता दिखाता हूँ आपको कैलिक्स क्या होता है। ये होता है कैलिक्स, ठीक है, ये वाला, ये जो है कैलिक्स होता है, ठीक है, राइट, द ग्रीन वन। ओके, और इसके नीचे, इसके बीच में एक ऐसा होता है, देखिएगा, ठीक है, बीच में एक होगा ना पूरा ऐसा फ्लैशी पार्ट, हाँ, ऐसा गुद्दा चीज होता है, और ये गुद्दे चीज से ही जो है फिर फ्लावर निकलता है, आपने देखा होगा। तो ये गुद्दा चीज को ही बोला जाता है क्या, रिसेप्टिकल्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है रिसेप्टिकल्स। ओके, राइट, और ये ग्रीन वाला चीज है कैलिक्स, उसको वैसे तो सेफल बोलते हैं, ठीक है, ये सेफल जो है वो फिर क्या होता है, मिलके बनाते हैं क्या, कैलिक्स। ओके, क्लियर। फिर इसके बाद है कोरुला। ओके, कोरुला क्या होता है, दिस इज अ सेकेंड रिंग ऑफ द फ्लावर एंड मेड अप ऑफ कलर्ड पेटल्स, ठीक है, पेटल्स, पेटल्स को क्या बोला जाता है, कोरुला। ओके, पंखुड़ी जो बोलते हो हैं, तो वही है पेटल्स। अब बहुत सारे पेटल्स होते हैं तो फिर हम लोग उसका नाम दे देते हैं क्या, कोरुला, ठीक है। तो पेटल लाइज इनसाइड द सेफल, ठीक है, जो है छुप के रहते हैं, वो सेफल कवर करा रहता है उनको। ओके, और डेलिकेट चीज है वो, है कि नहीं, पेटल जो है डेलिकेट होता है। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कॉरोला, एंड द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि मैक्सिमम पेटल्स क्या होते हैं, थोड़ा सेंटेड होते हैं। ओके, सेंटेड होने से वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब किसी के अंदर एक ऐसा खुशबू है तो वो क्या करता है कि सभी को क्या करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है कि नहीं, है, तो यहाँ पर भी वही जो है हुनर उसको है। ओके, तो द फंक्शन ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर pollination, and the other function, ये तो मेन एक फंक्शन है, the other function of petal is to protect the reproductive organ which are at the center of the flower. ओके, फ्लावर के सेंटर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यहीं पर तो रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, राइट, जो स्टेमन होता है, मेल, पिस्टिल, ओवरी, ये सब जो है जो बीच में होते हैं, ठीक है, उनको सबको क्या करता है, कवर करता है, कौन, पेटल। ओके, लेकिन आप क्या करते हो, पेटल को तोड़ देते हो, है ना, तो वो एक्सपोज कर देते हो आप उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ओके, तो पेटल जो है आप मत तोड़िएगा, ठीक है, पेटल से वो क्या होते हैं, इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होते हैं, प्लस वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सारे को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। ओके, दिखाता हूँ मैं आपको कोरोला क्या होता है, ये होता है कोरोला। ओके, और ये जो मैं बोल रहा था ना फ्लैशी पार्ट, इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। ओके, इसी को रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, ये आपका सेफल है। ओके, मिल के बनाते हैं कैलिक्स, और ये जो है आपका क्या है, ये क्या है, कोरोला या फिर पेटल्स, और ये बीच में ये सारी चीजें, ये जो सब है, ये सब क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हम लोग सब पढ़ेंगे। ये एंटीपोडल सेल्स है, ये जो है जनरली एग, ये जो है एग होता है, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी को जो है बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, कौन, कोरोला। क्लियर। फिर है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, गाइनोसियम। ओके, तो एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्टेमन। ओके, याद रखना स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन, स्टेमन, और ये स्टेमन से is made up of a long slender filament and a broad anther at the tip. ओके, मैं यहाँ पर शायद होगा, हाँ देखिए, ये है, ये जो है आपका लॉन्ग स्लेंडर क्या होता है, ट्यूब, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिलामेंट, और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या, एट द टिप जो होता है वो क्या है, एंथर। ओके, और ये सब पूरा को बोला जाता है क्या, स्टेमन। ओके, तो स्टेमन दो पार्ट में, एक है फिलामेंट, दैट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल नहीं बोल सकते, स्लेंडर बोल सकते हो। ओके, स्लेंडर मतलब क्या, पतला टाइप का। ओके, और बी ऊपर की तरफ होगा क्या, एक एंथर। ओके, एंथर एट दी टिप, और ये पूरे को बोला जाता है स्टेमन। ओके, तो वही वो बोल रहा है, स्टेमन इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंडर फिलामेंट एंड अ ब्रॉड एंथर एट दी टिप। द एंथर कंटेन्स सेवरल पोलन ग्रेन, ठीक है, जैसे ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल
के पास बहुत सारे क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वैसे यहाँ पर एंथर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, एंथर के बारे में क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं। ओके, यही पॉलन ग्रेन जो है आगे जाके क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है आगे जाके ट्रांसफर हो जाएगा, दैट आर इन अ फॉर्म ऑफ अ येलोइश पाउडरी सब्सटेंस। ओके, तो ये जो आपके पॉलन ग्रेन है ना, वो कौन से कलर के होते हैं, येलोइश पाउडरी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, येलोइश पाउडरी सब्सटेंस वही जाके क्या होते हैं, सब जगह स्प्रेड होते हैं। ठीक है, वही जाके स्प्रेड होते हैं। और pollen grain contain male gamete called what, न्यूक्लियस। ठीक है, वही तो जरूरी होता है, वही जाके फ्यूज होगा, जाके कहाँ पर फ्यूज होगा, फ्यूजन गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन जो है शुरू होगा। तो ये पॉलन ग्रेन का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। ओके, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पर होता है, याद रखिएगा कहाँ पर, एंथर में। ठीक है, एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, वो पूरा स्टेमन बोलते हैं, पर्टिकुलरली पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, यहाँ एंथर में। ये देखिए पूरा येलो से भरा हुआ है इसी में। ठीक है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है अंदर। हाँ, तो वो जाके क्या करते हैं, मिलते हैं फीमेल गैमेट के साथ और क्या बनाते हैं, फूल बनाते हैं। ठीक है, फूल नहीं बनाते, एक फर्टिलाइजेशन होता है, न्यू प्लांट सीड्स। ठीक है, ये सब बनता है। ओके, तभी तो फिर फ्लावर मिलेगा। और फिर है आपका क्या, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम इट्स अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पिस्टिल एंड कार्पल। ओके, सॉरी पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, जैसे मेल में क्या था, स्टेमन था। ओके, वैसे फीमेल में क्या है, पिस्टिल। ओके, पिस्टिल या फिर क्या, कार्बन, दो नाम दिया हुआ है। ठीक है, और पिस्टिल जो है हम लोग फिर उसको डिवाइड किए हुए हैं किसने में, तीन पार्ट में। ईच पिस्टिल इज मेड अप ऑफ एन एनलार्ज्ड ओवरी, नीचे की तरफ एक ओवरी टाइप का रहता है। ओके, वैसा, और एट द बेस एंड अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल। ठीक है, ऐसा यहाँ पर लॉन्ग सिलेंडर का नाम क्या था, मेल में क्या था, फिलामेंट, यहाँ पर क्या है, स्टाइल। वो जो आप मारते हो वो नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्लांट का स्टाइल। ओके, आप जो मारते हो वो अलग है। ओके, एंड अ ब्रॉड स्टिग्मा एट दी टिप, और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या होता है, एक ब्रॉड एंथर जैसे मेल में होता है, ऐसे फीमेल में क्या होता है, स्टिग्मा। ओके, तो तीन चीज, नीचे की तरफ ओवरी, फिर स्टाइल और फिर स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज व्हाट, कार्पल। ये तीनों को एक साथ बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, पिस्टिल और कार्पल। स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर, स्टिकी मतलब क्या होता है, थोड़ा जो है लट 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 चिप 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 टाइप का। ओके, तो स्टिग्मा इज स्टिकी इन नेचर टू अटैच दी pollen dispersed in air। उनका काम क्या होता है, वो क्यों ऐसे लट लट स्टिकी होते हैं, जस्ट बिकॉज वो क्या करे, जो pollen grain आ रहे हैं ना, उनको पकड़ सके। राइट, उनको पकड़ लेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। है, तो वही उनका मेन जो है वही होता है कि वो कैसे जो है एयर में जो पॉलन बिखरे हुए हैं ना, विंड के कारण भी पॉलन आते हैं। ओके, तो वो थोड़ा स्टिकी रहता है ताकि यहाँ पर जाके लटक जाएंगे पॉलन। ओके, तो उनका काम ही होता है स्टिकीनेस प्रोवाइड करना। ओके, ताकि ये पॉलन सारे क्या हो जाए, उनके तरफ आकर्षित हो जाए। ओके, स्टाइल इज अ ट्यूब दैट लीड फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवरी। ये स्टाइल ही जो है वो फिर क्या करता है, ये स्टिग्मा जनरली क्या होता है, ये पॉलन कलेक्ट करता है और ये पॉलन कलेक्ट करके फिर कहाँ भेजेगा, ओवरी में, क्योंकि सारा चीज यही होने वाला है। राइट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होने वाला है, यही। तो ये स्टिग्मा से ओवरी तक का रास्ता कौन तय करेगा, स्टाइल। स्टाइल लेके आता है फिर। ठीक है, स्टाइल इज अ ट्यूब दैट लीड फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी, इट आल्सो हेल्प इन ट्रांसफरिंग पोलन टू द ओवरी। स्टाइल का काम क्या है, पोलन ट्रांसफर करना, करना किसमें, स्टिग्मा से लेके ओवरी तक। कौन लेके आता है पोलन, स्टाइल। ओके, स्टाइल लेके आता है। The ovules contain the female gametes that develop into seeds after fertilization। ठीक है, यहीं पर ओवर के अंदर आप देखिएगा ओव्यूल्स होता है, वही ओव्यूल्स ही जो है फीमेल गैमेट कंटेन रखता है। ठीक है, और वही काम आता है, वही फीमेल गैमेट के साथ ये पॉलन अटैच हो गया। ये पॉलन आ गया ना, हाँ, तो ये ओव्यूल के साथ मिल जाएगा पॉलन, और अब क्या, पार्टी शुरू, हाँ, फर्टिलाइजेशन शुरू। गैमेट दैट डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर
फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या होता है हमें सीड्स, ठीक है, सीड्स देखने को मिलेगा, फिर प्लांट, फिर जाके एक और फ्लावर। ओके, ओवरी इज द सॉलन पार्ट ऑफ द स्टाइल, ये स्टाइल का जो है फुला हुआ पार्ट, फुला हुआ पार्ट को क्या बोला जाता है, ओवरी। ओके, बस नहीं तो वो भी एक स्टाइल का ही पार्ट है, ओवरी भी कोई अलग से नहीं है, बस खाली फुला हुआ पार्ट इज द सोलन पार्ट ऑफ द स्टाइल। समझ में आया, ये देख सकते हो कार्पल का स्ट्रक्चर। पहला आपको देखिए ये स्टिग्मा है, क्या नेचर का है वो, स्टिकी नेचर का, पोलन कलेक्ट करता है, ठीक है, पोलन कलेक्ट करके ये पोलन ऐसा ट्रैवल किया, ओके, ट्रैवल करके यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन होता है। ये क्या है आपका ओवरी, बीच में है आपका क्या ओव्यूल, यहीं पर होता है फीमेल गैमेट, और पॉलन तो है ही क्या मेल गैमेट, आके मिल गया, और यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, राइट, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, और यही जो फ्लैशी पार्ट है, क्या नाम दिया हुआ है इसका, क्या दिया हुआ है, रिसेप्टिकल्स। ओके, वही होता है, ठीक है, रिसेप्टिकल्स, राइट। ये पूरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है, मैं भी जब आपका टेस्ट लूंगा तो ये एग्जाम में श्योर रहेगा ये डायग्राम। ओके, आपके स्कूल में भी, और खास करके आपको पूरा रिप्रोडक्शन देखना है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन आपको अगर लाइक प्लांट में कैसा होता है वो जानना है, तो ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ मैंने दिया हुआ है, देखिए ये रिसेप्टिकल्स होते हैं, इसके नीचे का भी एक डंडी होता है, ओके, जो आप पकड़ के देने जाते हो किसी को, हैं, तो ये आप क्या पकड़ रहे हो, पेडिकल्स, ओके, हैं, तो ये होता है, ठीक है। फिर ये जो है सेपल्स हैं, ये तो हमने पढ़ ही चुका है। ये जो मोटा सा पार्ट है सोलन पार्ट ऑफ स्टाइल, ओके, ये होता है ओवरी होता है, यहाँ पर बीच में होता है ओव्यूल्स, तो यहाँ पर ओव्यूल्स दे दिया गया, ये पूरा है ओवरी। ओके, ये जो है स्टाइल है, ठीक है, और स्टाइल के ऊपर फिर क्या है स्टिग्मा, और ये वाला क्या है पेटल, ये क्या है पेटल, और ये एक ही फ्लावर में दोनों चीज है, मेल भी है और फीमेल भी है, ये तीनों, ये जो निकला हुआ है ना चार, ये क्या है मेल गैमेट्स, मेल पार्ट है। ओके, जैसे कि ये वाला क्या है फिलामेंट, और ये वाला क्या है एंथर, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है स्टेमन। ओके, तो वो चीज है, राइट, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये है आपका पार्ट ऑफ फ्लावर, पढ़ के जाइएगा, करके जाइएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर हम लोग आएंगे क्या पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब वही चीज होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, ठीक है। तो मेल का होता है स्टेमन, ठीक है, स्टेमन के ऊपर क्या होता है एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ पर फीमेल के टॉप, फीमेल के टॉप में कौन है स्टिग्मा, ठीक है, तो वही एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पे, उसी को बोला जाता है क्या पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो प्रकार के क्या है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, क्या होता है ये जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the stamen produced in one flower to the stigma of the same flower or the stigma of another flower blooming on the same plant is known as self pollination, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जनरली एक फ्लावर है सोच लीजिए, ठीक है, ये फ्लावर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, जैसे यहाँ पर देखिए पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है वो स्टिग्मा पे जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ही फ्लावर से, ठीक है, ये एक ही फ्लावर है, यही फ्लावर में आप देखिए पॉलन से ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ जा रहा है स्टिग्मा में जा रहा है। या फिर एक अलग फ्लावर होगा, तो अलग फ्लावर भी जो होगा वो क्या होगा सेम प्लांट का होगा। एक और फ्लावर मैंने यहाँ पर सपोज एक और जो है फ्लावर किया हुआ है, ओके, एक और फ्लावर किया हुआ है, और यहाँ से जो आपका है ये सोच लीजिए एंथर है, यहाँ से पॉलन ग्रेन जा रहा है और यहाँ पर एक स्टिग्मा है सोच लीजिए, ठीक है, ये स्टिग्मा में जाके गिर रहा है, राइट, वो स्टिग्मा में, तो ये भी जो फ्लावर है वो क्या है सेम प्लांट है।
तो हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब ये पॉलिनेशन कर रहे हैं सेल्फ, अपने अपने खुद खुद जो है पॉलिनेशन कर रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है, यहाँ पर प्लांट ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन होना, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, सेम प्लांट में हो रहा है, कभी कभी तो सेम फ्लावर में हो जा रहा है, या फिर डिफरेंट फ्लावर हो रहा है, लेकिन प्लांट क्या हो रहा है, हमेशा से सेम रह रहा है। ठीक है, तो सेम प्लांट में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जब प्लांट डिफरेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, when the pollen grain from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of flower on another similar plant, it is known as, or it is called as what, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर देखिए, ये दो प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट का एंथर से पोलन गया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरा। ओके, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यही पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन वन प्लांट, ये एक प्लांट, एक अलग प्लांट है, इसमें ये फ्लावर है। ओके, वो फ्लावर से जा रहा है पोलन एक दूसरे प्लांट में। ठीक है, दूसरे प्लांट में स्टिग्मा में जाके घेर रहा है। ठीक है, ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, इट इज नोन एज व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमें दो प्लांट नहीं चाहिए, एक प्लांट में ही सब कुछ हो रहा है, या फिर एक फ्लावर में भी हो जा रहा है। ओके, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वी नीड टू सिमिलर प्लांट्स। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे एजेंट। एजेंट क्या होता है, पॉलिनेशन, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो ये पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन करवा रहा है, इंसेक्ट, विंड, वाटर, और भी है एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल, सब कराते हैं, ह्यूमंस भी कराते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, तो ये मेन है, इंसेक्ट, विंड और वाटर। तो पहले पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एक नाम दिया हुआ है, क्या, एंटोमोफिली। क्या, एंटोमोफिली, याद रखिए। ठीक है, pollination by insect is called as entomophily. Okay, when an insect sit on a flower, flower में बैठता है, insect of a plant for sucking what, nectar. ठीक है, for sucking nectar, nectar क्या होता है, जूस। ओके, नेक्टर जो है, जो स्वीट जूस होता है, वो क्या करता है, इंसेक्ट लेता है। ओके, देन द pollen grain from the anther of this flower stick to its body, जब वो एंथर जो है ले रहा है, ठीक है, उनके लिए वही फूड है, एंथर ही जो, सॉरी एंथर बोल रहा हूँ, नेक्टर, नेक्टर ही जो है उनके लिए क्या है, फूड है। तो जब वो नेक्टर वहां पर जाके सक कर रहा है, तो इस दौरान, ठीक है, इस दौरान वो क्या हो रहा है, जो फ्लावर्स है ना, इसके साइड में जो है पॉलन ग्रेन होंगे, एंथर्स होंगे, ये पॉलन ग्रेन उसके बॉडी में चिपक जा रहे हैं। ठीक है, किसके, इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जा रहे हैं। अब उसका तो काम है फिर दूसरे फ्लावर में जाना, और दूसरे फ्लावर का फिर नेक्टर जो है सक करना। ओके, तो वो फिर दूसरे फ्लावर में जाता है, और फिर वहां जो उसके बॉडी में जो लगे होते हैं जो पॉलन ग्रेन, वो दूसरे प्लांट में क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं कभी कभी, या उसके एंथर में जाके क्या लग जाएंगे, लग जाएंगे, और उसके एंथर के फिर जो है कुछ पॉलन ग्रेन फिर उसके बॉडी में चिपक जाएंगे। तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में बैठता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में क्या करता है, वो छोड़ देता है, ये पॉलन जो उसके जो बॉडी में चिपका हुआ है, ये यहाँ पर ये फ्लावर में रह जाता है। इसके वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, होगा कि नहीं फर्टिलाइजेशन। तो वही है, if the same insect sit on another flower, the same thing happens, and in this way insect transfer pollen grain from flower to flower. ठीक है, ओके, तो ये इंसेक्ट के वजह से, ठीक है, जो फ्लावर कभी एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते, ठीक है, ये इंसेक्ट के वजह से वो दोनों क्या कर रहे हैं, अब फर्टिलाइज भी कर रहे हैं। सोचो ह्यूमन में ऐसा होगा क्या, है, नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा, वो तो गलत हो जाएगा बहुत, है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग में ऐसा होने से। ओके, एग्जाम्पल क्या, हनी बी और बटरफ्लाई, बहुत मेहनती होते हैं, हनी बी बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, उनका मेहनत आप कभी नहीं कर पाओगे, आपके जैसे लोग। ओके, ये जितना मेहनत करते हैं, रातों रात वो अपना घर बना लेते हैं, आप बना पाओगे,
नहीं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली बात तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लार्ज ब्राइट कलर पेटल्स, ओके। खूबसूरत दिखना उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। खूबसूरत दिखेंगे तभी तो इंसेक्ट आएंगे उनके पास बैठेंगे, है ना। तो वो उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनके जो पेटल्स होते हैं ना, पंखुड़ी, वो बहुत क्या होते हैं, क्या होते हैं, ब्राइट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, ओके। फिर दिस फ्लावर आर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, उनका काम ये है क्या, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करना, अट्रैक्ट करना। दिस फ्लावर पोजेस नेक्टर, वो सारे के सारे जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं या इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, वो नेक्टर पोजेस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ हम लोग खाना देंगे इंसेक्ट को, जो है स्वीट 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 जूस देंगे तो वो जरूर आएंगे, ठीक है। तो उनके पास नेक्टर होता है तो श्योर इंसेक्ट आते हैं, देखिए आ रहे हैं, और उस पर फीड करते हैं, एंड द फ्लावर प्रोड्यूस स्टिकी पॉलन, ओके। और वही फ्लावर जो है एक स्टिकी पॉलन जो है आता है, उनके शरीर में चिपक जाता है, फिर जाते हैं दूसरे के पास, ये छोड़ देते हैं, हो गया काम फ्लावर लोगों का, है ना। तो वही है इंसेक्ट पॉलिनेशन, या हाँ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। फिर है पॉलिनेशन बाय विंड, हवा का झोंका आया और पोलन ग्रेन को उड़ा के ले गया, ठीक है, राइट। वही है ये हवा का झोंका आया, ब्लोइंग विंड कैरीज पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर। हवा पतला सा तो छोटा सा जो है चीज है पोलन ग्रेन, ओके। हवा के झोंके से क्या हो जाता है, उड़ने लगता है, उड़ उड़ के किसी और के फ्लावर के ऊपर गिर जाता है, ओके, हैं। तो wind pollinated flower do not have large brightly colored petals, or because they do not have to attract उनके पास क्या होता है, ये ब्राइट ब्राइट कलर्स, खूबसूरत दिखना नहीं होता है। वो तो पता ही है कि विंड आएगा हमारा सारा जो है, हमने अगर ये ब्राइट कलर वगैरह कुछ भी मेंटेन किया, मेकअप वेकअप मेंटेन किया, तो उड़ा ले जाएगा, है ना। तो वो सब चीज में ध्यान नहीं देते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स लोग, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, हाँ हमें उनको तो पता ही है कि हम लोग का वैसे भी मेकअप अगर हम लोग करेंगे भी तो ये सारे उड़ने वाले ही हैं, ठीक है। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ये सब चीज नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। दे डोंट हैव ब्राइटली कलर्ड और सेंटेड पेटल्स, ओके। बस सीधे साधे रहते हैं, ठीक है। आते हैं बेचारा, विंड आता है उनको उड़ा के ले जाता है, ओके। बोलते भी नहीं है कुछ वो। द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव एंथर दैट हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू कैच द विंड, ओके। ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, खास करके उनका जो एंथर होता है ना, वो थोड़ा ऐसा झुला हुआ होता है बाहर की तरफ, ओके। वो चाहते हैं कि हाँ हवा का झोंका आए और हमें उड़ा के ले जाए, ओके। तो वही है, द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव एंथर दैट हैंग आउटसाइड द फ्लावर टू कैच द विंड, ओके। अपने आप को डिजाइन भी वैसे ही किए हैं, वो चाहते हैं कि विंड आए और हमें उड़ा के ले जाए और किसी किसी और के ऊपर गिर दे, ओके। इसी में उनका एंजॉयमेंट है। दे प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड स्मॉल pollen grain which can blow in the wind, एक और मदद भी करते हैं विंड के लिए, ठीक है। ये जो है फ्लावर्स, वो बहुत ही हल्के हल्के pollen grain जो है प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हाँ ये pollen grain क्या हो, एयर में इधर उधर डोलता रहे, ठीक है। हवे में ही इधर उधर डोलता रहे बोल के वो छोटे मोटे pollen grain प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मेज हो गया, ग्रास हो गया, राइस, शुगर केन, बैम्बू, ये सारे क्या होते हैं, पॉलिनेशन दिखाते हैं बाय क्या, विंड। आपने ये नहीं पूछा कि पॉलिनेशन बाय विंड को क्या बोलते हैं, क्योंकि जैसे पॉलिनेशन ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोफिली बोलते हैं, उसको एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है, एनिमोफिली, ओके, एनिमोफिली, ओके। तो ये है पॉलिनेशन बाय विंड। ये देखिए ला 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 मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, ओके। ये सारे देखिए उड़ उड़ के जा रहे हैं, हाँ। ये किसी और की जगह में जाके क्या होंगे, अपना डेरा डाल देंगे, ठीक है। तो ये होता है विंड पॉलिनेशन, ओके। विंड पॉलिनेशन कुछ भी कर सकते हैं वो, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन खुद के ऊपर भी बैठ सकते हैं, उड़ के खुद के ऊपर ही बैठ जाना, हो सकता है ना वैसा चीज, ओके। किसी और के फ्लावर के ऊपर भी बैठ जाना, ओके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के बीच में ये हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, देखिए लॉन्ग एंथर प्रोट्रूडिंग आउटसाइड द फ्लावर सो दैट पोलन मूव टू स्टिग्मा ऑफ अदर
प्लांट। एंथर झूले हुए होते हैं ताकि विंड आए और हमें उड़ा के ले जाए। ओके, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलन प्रोड्यूस बाय विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर लाइटर, ये भी मैंने बताया हुआ है। पॉलन ग्रेन जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं। एंड दिस प्लांट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन सो एज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए बहुत सारा पोलन ग्रेन उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उनको क्या गारंटी है क्या कि जो भी पोलन ग्रेन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जाके हवा जो है सिर्फ हमें लेके आया दूसरे फ्लावर के ऊपर ही जो है जाके फेंकेगा करके? उनको क्या पता है ये चीज? नहीं, विंड तो कहीं और भी फेंक सकता है? इंसानों के ऊपर भी ये फेंक सकता है? तो इंसानों के ऊपर फेंकने से थोड़ी ना फर्टिलाइजेशन होगा, है राइट? कहाँ पर फेंकने से फर्टिलाइजेशन होगा? है प्लांट के दूसरे प्लांट में फेंकने से। तो ये लोग क्या करते हैं, हजारों करोड़ों पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर दो चार इंसानों के ऊपर भी गिर गए तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, करोड़ों में से एक तो एटलीस्ट जाके कोई दूसरे फ्लावर में गिरेगा, है कि नहीं? तो वो चीज है। तो दे प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज क्वांटिटी सो एज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन। वो खुद के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं कि हाँ करोड़ों जो है पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है तो ऑब्वियसली एक ना एक तो जाके किसी भी फ्लावर पे गिरेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? नहीं तो बहुत सारे कोई ऐसे कचड़े कूड़े में गिर जाए, ठीक है, कोई आपके खुद के ऊपर गिर जाए, ओके, तब कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। है? होगा क्या? नहीं होगा। ओके, फिर है लास्ट पॉलिनेशन बाय वाटर। इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ओके, क्या? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली। ओके, वैसे एक एनिमल का भी होता है। एनिमल का क्या बोलते हैं? एनिमल का दिया हुआ नहीं है आपके बुक में। पॉलिनेशन बाय एनिमल इज जूफिली। ओके, पॉलिनेशन बाय एनिमल। ओके, पॉलिनेशन बाय एनिमल, एनिमल बोला ना, पॉलिनेशन बाय एनिमल। ओके, मूवी नहीं रे बाबा, मूवी देख के आ रहे हो क्या सब? पॉलिनेशन बाय एनिमल क्या है? जूफिली। ओके, और पॉलिनेशन बाय ह्यूमन को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बाय ह्यूमन, ह्यूमन भी कराते हैं। हाँ जाओ, एक इनसे एक नहीं, ह्यूमन कैसे कराते हैं यार? आप जाओ किसी भी प्लांट में, ठीक है, उसका पॉलन ग्रेन को लो और दूसरे प्लांट में डाल दो। कर रहे नहीं है, हम ह्यूमंस नहीं कर पाएंगे ये चीज। हाँ, नहीं तो किसी का जो है स्टेमन ले आओ, ठीक है, एंथर ले आओ, किसी का पिस्टिल ले आओ, दोनों को ऐसा ऐसा करो। ओके, तो नहीं हुआ वो, है वो भी तो हुआ पॉलिनेशन। तो ये ह्यूमन कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय ह्यूमन इज कॉल्ड व्हाट? Pollination by human in plants is called what? Artificial pollination. Okay, तो characteristics of water pollinated flowers क्या होते हैं? In water pollinated plants, अच्छा नहीं, ये सुनिए, देखिए pollination by water क्या होते हैं? Plant that are pollinated by water are usually aquatic. Okay, तो जो pollination, जो water pollination दिखा रहे हैं वो ऑब्वियसली aquatic ही होंगे। अंदर प्लांट में जो होंगे वो क्या करते हैं? पॉलिनेशन दिखाते हैं, तो प्लांट प्लांट में ही रहता है, प्लांट के ऊपर थोड़ी ना आ जाएगा pollen grain, है वो तो नहीं आ सकता ना। तो all aquatic plants are not necessarily pollinated by water, like lotus। lotus क्या होता है? बाहर होता है। लोटस थोड़ी ना अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, लेकिन फूल क्या होता है? बाहर होता है। तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ वाटर पॉलिनेशन होगा बोल के गारंटी है? नहीं, ये फूल, ये लोटस के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठ गया तो इंसेक्ट भी करा सकता है वो। तो लोटस में ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोग जो जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो सिर्फ वाटर पॉलिनेशन से होता है करके हम नहीं बोल सकते। ओके, लोटस जैसे बाहर होते हैं, पानी के अंदर होता है बट बाहर होता है उसका फूल। ओके, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन भी, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट भी हो सकता है, पॉलिनेशन बाय विंड भी हो सकता है। ओके, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स इंक्लूड वेलिस्नेरिया। ओके, वेलिस्नेरिया इज अ प्लांट जहां पर आपको पॉलिनेशन बाय वाटर देखने को मिलता है, या फिर पॉन्ड विंड, विंड नहीं सॉरी वीड। ओके, पॉन्ड वीड। ओके, वो होता है। द पॉलन फ्लोट इन वाटर, ये पॉलन जो है पानी में फ्लोट करते हैं, एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर दे गेट अटैच्ड एंड अंडरगो फर्टिलाइजेशन। वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही उनको मिला कौन?
फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा जाके चिपक जाते हैं उनसे। ओके, और चिपक जाने के बाद फिर उनका हो जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। ओके, characteristics of water pollinated flower. In water pollinated plant, male and female flowers are born on separate plant. Pollen grain are produced by this plant in large quantity. ठीक है, यहाँ पर भी pollen grain जो होता है वो बहुत ही large quantity में produce होता है। ये है वेलिस्नेरिया का डायग्राम। ओके, मतलब कुछ ऐसा दिखता है वेलिस्नेरिया। ये ऊपर प्लांट है। ओके, यहाँ ये सोच लीजिए वाटर लेवल है, यहाँ पर क्या होता रहता है, पॉलन फ्लोट करता रहता है। मिल गया फीमेल फ्लावर, अटैच हो गया। ओके, अटैच हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वो खुश, हम खुश। फ्लावर इन दिस प्लांट आर लाइटर एंड स्मॉलर। ओके, फ्लावर क्या है इन दिस प्लांट, आर लाइटर एंड स्मॉलर। ओके, फिर है हमारा ह्यूमन से करता धरता, ठीक है, आर्टिफिशियल pollination. Artificial pollination मतलब in this method crop of desired characteristics called parent crops are selected. यहाँ पर एक parent crop को select किया जाता है. During this process the gynoeciums of flower kept covered with paper or polybag. ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता है, एक चीज कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है मेरे को बताइए। ये गाइनोसियम को क्यों कवर कर दिया जाता है, क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है और हमें क्या करवाना है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाना है, तो उसको हम लोग कवर कर देंगे ताकि कोई इंसेक्ट आके बैठे ना, क्या, ताकि कोई विंड से जो है इधर उधर लेके नहीं जाए। हमें प्योरली आर्टिफिशियल पॉलिनेशन दिखाना है, इसलिए हम लोग उसको क्या कर दिया, कवर कर देंगे कि कोई इंसेक्ट आके बैठे ना। ओके, इंसेक्ट आके बैठ गया तो पॉलिनेशन दिखा देगा ना, हाँ, या फिर विंड से कहीं और चला जाएगा। तो हमने कवर कर रखा है तो कोई डिफर मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही इंसेक्ट, ना ही विंड, ना ही कुछ और। ओके, तो इसीलिए हमने गाइनोसियम को कवर किया हुआ है। Once the stigma of the flower of one crop plant mature carefully, selected pollen from flower of other crop plants are placed on the stigma. ठीक है, अब जनरली क्या हो रहा है, जैसे ही हमें ये जो हमने सिलेक्ट किया ना पेरेंट्स क्रॉप, ओके, इसका जैसे ही जो है हमें पता चल गया कि स्टिग्मा क्या हो गया, मैच्योर हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन करने योग्य हो गया। ठीक है, हमें पता चल जाएगा ना मैच्योर हो गया तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है आप। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका स्टिग्मा, वंस द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ वन क्रॉप प्लांट मैच्योर केयरफुली, हम क्या करेंगे, वो पॉलन, ठीक है, ये पेरेंट क्रॉप से ये पॉलन लाएंगे और किस में लगा देंगे, ये फ्लावर की एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर की क्या होगा, स्टिग्मा में जाके लग जाएगा। ठीक है, हम लोग ये पेरेंट क्रॉप से पॉलन लाएंगे और ये फ्लावर के स्टिग्मा में डाल देंगे। डाल देने से क्या होगा, जो होना चाहिए वो होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। द सीड प्रोड्यूस्ड इन दिस मैनर possesses good characteristics of both plant and this new variety is known as what, hybrid। ओके, आज हम लोग जितना भी खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब क्या हो रहा है, हाइब्रिड। कौन कर रहा है, ये हम इंसान लोग ही। ठीक है, हम इंसान लोग ही जो है प्लांट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ जो है वो बेचारे नेचुरली कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम जो है जल्दी जल्दी हमें फ्रूट चाहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी जो है हमें सब कुछ चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करने लग जा रहे हैं, ये प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लग जा रहे हैं। ओके, और हमें मिल जा रहा है क्या, हाइब्रिड चीज। और ये हाइब्रिड चीज के वजह से ह्यूमन का लाइफ स्पेन क्या हो रहा है, दिन पे दिन कम होते जा रहा है। ठीक है, हो रहे कि अनार में भी, ठीक है, अनार में इंजेक्शन दे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको लाल बना दे रहे हैं। ओके, इतना देने के बाद भी उसका जो सीड्स होता है अनार का, ठीक है, वो सफेद निकलता है। हाँ, आजकल वो हमारा क्या हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, उसको खुद को हीमोग्लोबिन चाहिए, है कि नहीं है, वो अनार को खुद को हीमोग्लोबिन चाहिए होता है, वो हमारा हीमोग्लोबिन क्या बढ़ाएगा, हाँ? हमारा खून क्या बढ़ाएगा, उसको खुद खून का जरूरत है। लाल बोल के देता है और निकलता है अंदर से क्या, व्हाइट बीजा है, सफेद बीजा निकलता है। ओके, क्या खून बढ़ाएगा उसका तो खून का कमी है अनार का, है। तो वही ये हाइब्रिड ऐसा ही होता है, ये आ गया ना, जहां पर इंसान आ गए वहां पर काम इधर का उधर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वैसा ही कर दिया उन्होंने। ये मैंगो देखो, राइस, मेज, व्हीट आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। करो, यही सब तो खा रहे हैं हम लोग। हैं, राइस के बिना कौन नहीं रह, राइस के बिना कोई रह पाएगा, हैं, एटलीस्ट एक बार तो आप खाओगे दिन में।
और मैक्सिमम लोग खाते हैं इंडिया में। अगर राइस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? वीट तो खाएगा ही। हैं? एक बंदा, चलो आपको नहीं चाहिए चावल, नहीं चाहिए तो रोटी तो चाहिए। रोटी भी ऐसा ही कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवा दे रहे हैं। हो गया, गया। और कहाँ से बचेंगे हम? ये सब कर रहे हैं, इसीलिए नानादी प्रकार का क्या हो रहा है, डिजीज आ रहा है कि नहीं? हम बीमार हो जा रहे हैं, राइट। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? वही pollen grain आया, falls on the stigma of the pistil. The pollen grain grow a pollen tube downward through the style toward the female gamete in the ovary. मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला क्या हो रहा है। ओके, ये देखिए, pollen grain आया स्टिग्मा में, वो क्या करेगा, एक pollen ट्यूब बनाएगा, ठीक है, ऐसा नीचे गया, देखिए ये pollen grain आया, ऐसा ट्यूब बनाया, ठीक है, और ये ट्यूब ऐसा नीचे आके कहाँ पर फ्यूज होगा? ओव्यूल में, ठीक है, ओव्यूल में फ्यूज होगा और फिर हमें देगा क्या? एग। ओके, ये बन गया एग, ये मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद फिर क्या होगा? सीड होगा, सीड होने के बाद फिर क्या होगा? बेबी प्लांट होगा, ठीक है। तो वही होता है फर्टिलाइजेशन, वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। देखिए पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा में गिरा, स्टिग्मा से गिर के ये पोलन ग्रेन क्या है? ग्रोज अ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब, मतलब आपका खुद का एक रास्ता बना लेता है, और वो स्टाइल के थ्रू, ठीक है, स्टाइल के थ्रू जो है वो नीचे जाने लगता है, ठीक है, और नीचे जाके किससे मिलता है? फीमेल गैमेट इन दी ओवरी, ठीक है, ओवरी में ये फीमेल गैमेट से मिलता है, ठीक है। अब मेल गैमेट मूव डाउन द पोलन ट्यूब, द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल्स इन द ओवरी। यहीं पर तो सारा काम होने वाला है, ठीक है, गया नीचे धीरे 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 धीरे, और जो है ओवरी के ओव्यूल्स में एंटर करना है, ठीक है। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमेट कम आउट ऑफ अ पोलन ट्यूब, ठीक है। फिर ये पोलन ट्यूब का जो टिप होता है, ठीक है, ये जो रास्ता बनाया है पोलन ट्यूब का, बर्स्ट, फट जाता है, ठीक है। फट जाने से सारे जो पोलन ग्रेन है वो जाके गिरते हैं क्या? ओवरी, ठीक है। मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ अ पोलन ट्यूब, फट जाने से क्या होता है? मेल गैमेट सारे बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल के किस पे गिरेंगे? इन दी ovary. The male gamete of pollen combines with female gamete present in the ovules to form a what? Fertilized egg cell, जिसका नाम दिया गया है क्या? ये zygote। ये आके फट जाते हैं और यहाँ पर फिर जो है फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं और बनाते हैं क्या? एग सेल, that is known as zygote, okay। And the process in which the male gamete present in the pollen fuses with the female gamete present in the ovules to form a new cell called zygote is called क्या? फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। मेल गैमेट का आना, फीमेल गैमेट से मिलना और एग प्रोड्यूस करना, ठीक है, या फिर जाइगोट प्रोड्यूस करना, ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। फिर ये जो छोटा सा, ये तो सिंगल सेल होता है जाइगोट, ये फिर बनता है क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब बेबी प्लांट, ओके। फिर ये एम्ब्रियो बनता है क्या? न्यू प्लांट, और फिर ये न्यू प्लांट बनता है मैच्योर प्लांट। तो एम्ब्रियो इज अ काइंड ऑफ बेबी प्लांट इन डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट का मतलब क्या? इनएक्टिव, ओके। डॉर्मेंट का मतलब इनएक्टिव स्टेट। बेशक वो प्लांट है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में, ओके। बेचारा को छू दोगे भी तो मर जाएगा, ओके, वैसा। बहुत जो है नाजुक होता है वो, ओके। फिर उसको जो है न्यू प्लांट पे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। फिर हमें एक न्यू प्लांट देखने को मिलेगा। तो यही प्रोसेस को मैंने दिखाया हुआ है, देख पा रहे हो आप? वही देखिए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा स्टाइल के और से आ रहा है, देखिए पोलन ट्यूब, इसके अंदर मेल गैमेट है, ओके। ये मेल गैमेट मिलता है यहाँ पर जाके फीमेल गैमेट के साथ, क्योंकि और यहाँ पर बनाता है क्या? एग। ये कुछ ऐसे 3-4 चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है, ये अभी आप नहीं जानोगे ये सब चीज के बारे में, आगे है 10, 11, 12 में है। एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, एंटीग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ओके, पोलर न्यूक्ली क्या होता है, वो बहुत बड़ा चीज है। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। 11th में जाके बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, ओके, बायोलॉजी का 11th क्लास का ये चीज फिर से आएगा, ओके। फिर है आपका क्या? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स,
Okay, formation of fruits and seed after fertilization, the ovule present in ovary. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल है ओवरी में, दे ग्रो टू बिकम अ क्या, सीड. वही ओव्यूल फिर क्या बनता है, सीड बनता है. एंड द सीड कंटेन एम्ब्रियो एंड फूड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट. और ये सीड के अंदर हमें क्या रहता है, फूड्स होते हैं, ठीक, खाना पीना, जिससे क्या होता है, एक नए प्लांट बनते हैं, एक न्यू प्लांट बनते हैं. एंड देयर इज अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड दी सीड. सीड के चारों तरफ एक बहुत ही टफ कोटिंग होता है, वो क्या है, बचा के रखने के लिए, जो आपके इंटरनल फैक्टर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसको बचा के रखने के लिए, विच इज कॉल्ड क्या, सीड कोट. अ सीड इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी ऑफ अ प्लांट विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो मोर प्लांट्स. अगर हमें और से और प्लांट जो है ग्रो करना है, बनाना है, तो सीड बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, मैक्सिमम चीज आप देखिएगा सीड से हो जाते हैं. राइट, आप सीड्स डाल दो सॉइल में तो वो फिर प्लांट दे देते हैं. राइट, बहुत ऐसे होते हैं. एंड फ्रूट इज द राइपन्ड ओवरी ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर का राइपन्ड मतलब पका हुआ, पका हुआ ओवरी को ही हम लोग बोलते हैं फ्रूट. फ्रूट के माध्यम से हम क्या खा रहे हैं, फ्लावर का ओवरी को खा रहे हैं. ठीक है, फ्लावर के राइपन्ड ओवरी को ही हम खा रहे हैं. दैट इज ओनली fruit. So fruit is the ripened ovary of a flower. Okay. तो that is formation of fruit and seed. तो यही था आपका रिप्रोडक्शन का चैप्टर, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. ओके, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा. ओके, डिटेल नोट्स है, बुक खोलने का दरकार नहीं है आपको. ओके, सारी के सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ले आया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो. राइट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको बताया हुआ है. ओके, और अगर कुछ भी छूट रहा है या कुछ भी आपको दरकार है, ठीक, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ठीक है, राइट. तो चलते हैं. थैंक यू सो मच.